हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। और आज आप जानेंगे हिंदी व्याकरण में ऐसे प्रश्न जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, आपके समझ में नहीं आते हैं कि आप कहां से उनको याद करें। तो इस तरह के प्रश्न देखने में तो लगते हैं कि बहुत छोटे हैं, लेकिन उनको याद करने में बहुत ही कष्ट होता है। उस कष्ट को दूर करते हैं। चलिए आइए देखते हैं किस तरह से सवाल आते हैं। तो जीव के प्रयोग के आधार पर पूछे जाते हैं स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो जीव के आधार पर स्वर के जो प्रकार होते हैं वो होते हैं बच्चे कितने? 3। किस तरह से? तो जीव से जब हम वर्णों को उच्चारण करते हैं तो 3 आधार हैं उसके। कौन कौन से? अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग। यानी जो हमारी जिह्वा है उस जिह्वा के 3 हिस्सों से हम अपने वर्णों का उच्चारण करते हैं। ठीक है, अब समझना ये है कि वो कौन से वर्ण हैं जो अग्रभाग से, मध्य भाग से और पश्च भाग से उच्चरित होते हैं और जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। किस तरह पूछेगा कि अग्रभाग से उच्चरित वर्ण बताइए, मध्य भाग से उच्चरित वर्ण बताइए, पश्च भाग से उच्चरित वर्ण बताइए। अब ये कठिन काम हो जाएगा, इसको सरल करते हैं। चलिए देखिए, इसको सरल करने के लिए सबसे अच्छी चीज यही है आपके सामने कि आप जाने वो क्या है। तो जीव के प्रकारों को जब आपको याद करना है, सबसे पहले यही याद करना है कि जिह्वा है, ये क्या है? ये जिह्वा का चित्र बना हुआ है और जिह्वा का जो ये अग्र हिस्सा है ना, इससे क्या बोला जाएगा? इसको आप बोलेंगे अग्रभाग। ठीक है, और ये जो बीच वाला हिस्सा है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है मध्य भाग। ठीक है, और जो पीछे वाला हिस्सा होता है जीव का वो क्या कहलाता है? पश्च भाग। ठीक, क्लियर? चलिए अब बात करते हैं कि जीव के प्रकार में जो पहला पॉइंट आ जाता है, अग्रभाग से जो वर्ण उच्चरित होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? अग्रस्वर बोला जाता है। अब अग्रस्वर को कौन कौन से ऐसे स्वर हैं जो वो अग्र भाग से उच्चरित होंगे? तो अब आप जानेंगे कि जिन स्वरों का उच्चारण अग्रभाग से होता है कौन कौन से वर्ण हैं? तो ई ए आई। ठीक है, 4 वर्ण है, गिनती में याद रखना है, ई ए अ। ठीक है, इस तरह से 4 वर्ण हो गए। कौन से? अग्र से। तो आपको याद रखनी है यही बात। क्या याद रखनी है? कि अग्र से बोले जाएंगी दोनों ई और दोनों ए बोले जाएंगे। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। क्लियर? चलिए अब अगर मध्य की बात करते हैं तो मध्य में ऐसे कौन से वर्ण आते हैं? तो आप कहेंगे मध्य में केवल आ आता है, जो बोल नहीं पाते वो भी इस वर्ण को बोल लेते हैं। क्लियर बात को समझे? चल आगे पढ़ेंगे और चीजें क्या है। तो बिल्कुल आपको ये चीज तो समझनी ही है ना। तो जीव के प्रकार में 3 प्रकारों को आपने जाना। अब 3 प्रकारों में आपने क्या जाना? आपने जाना कि अग्र स्वर में कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो आप कहेंगे अग्र में आ जाती हैं दोनों ई और दोनों ए आ जाते हैं। मध्य स्वर में जो वर्ण आता है यानी मध्य भाग से जो उच्चरित वर्ण होता है वो केवल आ होता है और गूंगे लोग भी इस वर्ण का उच्चारण करते हैं, अ ऐसे करके। ठीक है, पश्च स्वर का मतलब है जिह्वा के पिछले हिस्से से जो वर्णों का उच्चारण होता है वो कौन कौन से वर्ण हैं। तो इसमें आपको याद रखना रहेगा कौन कौन से वर्ण है। तो आप कहेंगे बड़ा आ। अब जो बच गए उसको इसमें रखना है। ठीक है, अग्र से जो बच गया, अग्र और मध्य से, उसको इसमें रखना है। तो बड़ा आ जाएगा। अब छोटा ऊ बड़ा ऊ दोनों ही थे तो दोनों को लेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो लिया नहीं है। दोनों ए इधर आ गए हैं, इसका मतलब ओ बचे हैं, तो दोनों ओ को भी यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, इस तरह से आप इनको कंप्लीट कर सकते हैं। और एक क्या रह गया? तो आप कहेंगे ऑल वाला जो आता है वो भी आप यहाँ पे रखेंगे इस तरह से। तो 2, 4 और ये आपके 6 वर्ण आपके यहाँ पर आ जाते हैं पश्च स्वर में। मध्य में 1 स्वर आ जाता है और अग्र स्वर में कितने आ जाते हैं? 4 आ जाते हैं। इस तरह से आपको ये याद करना है। क्लियर बात समझ में आई? और याद कर लेंगे आपका 1 नंबर पक्का हो जाना है। ठीक है, अगर बात अच्छी लगती है, चीज अच्छी लगती है तो लाइक करिए, वीडियो को शेयर भी करते रहिए जिससे और बच्चे भी इसका फायदा उठा सकें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो क्या चीज समझ में आई? आपको ये यहीं पर समझना होगा, आप यहीं से इसको याद करके जाएंगे। ठीक है, किस तरह से? आप यहीं पर इसको याद करके जाइए तो मुझे लगेगा जी हाँ मेरा कार्य जो है सफल हो गया। अग्रभाग से
तो आप कहेंगे आगे आगे कौन है, तो आप कहेंगे आगे आगे ई और ए लोग हैं। कौन है, ई लोग और ए लोग। कैसे कैसे हैं आगे आगे, ए लोग हैं और ए लोग हैं, ठीक है जी। अब बीच में कौन रह गया, तो आप कहेंगे बीच में कौन रहेगा, बीच में अनपढ़ रहेगा। कौन रहेगा, अनपढ़ आ रहेगा। बीच में कौन है, अनपढ़ आ रहेगा। अब पीछे कौन रह गया, तो कहेंगे ई और ए लोगों से छोड़कर जो रह गया सब आ जाएंगे। कौन कौन से आ जाएंगे, तो आप कहेंगे कि छोटा आ तो उधर ले लिया, बड़ा आ कौन, बड़ा आ पीछे आ रहा है, हमारे बड़े लोग कहाँ रहे, हमारे पीछे आ रहे हैं। ए वहां पे ले लिया, क्या आ गया, तो आप कहेंगे ऊ आएगा। कौन आएगा, ऊ और रह गया है ना अभी, कौन, ऊ रह गया है। और कौन रह गया है, ऊ रह गया है, ओ लोग भी रह गए हैं। कौन से, ओ लोग। अब दोनों वो लोग रहेंगे ना, छोटे बड़े दोनों लोग रहेंगे। ऊ नहीं आया अभी, है ना, और ओ लोग भी तो रह गए हैं। कौन से लोग रह गए, तो अब यहाँ पे क्या बचा, आप कहेंगे तेल लेते रह गए, यानी ऑयल। क्या लेते रह गए, वो तेल लेते यानी ऑयल लेते रह गए। इस तरह से आप इसको कंप्लीट करेंगे और आपका अग्र मध्य और पश्चिम भाग क्लियर हो जाएगा, 1 नंबर आपका पक्का रहेगा। चलें आगे, क्लियर कंप्लीट, कोई दुविधा तो नहीं है।